हमारे बॉडी और हमारे माइंड में हमेशा एक बैलेंस होता है। जब ये बैलेंस या बॉडी का हो या माइंड का हो डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहली चीज़ जो अफेक्ट होती है वो होता है आपका दिल। और जब ये दिल कॉन्स्टेंटली अफेक्ट होता है तो वो उसका रूपांतर होता है हाई बीपी में, माने हाई ब्लड प्रेशर में। आज हम इसी विषय की बात कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि हिरानी स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यह दरख्वास्त है कि अभी नीचे दिए हुए इस सब्सक्राइब बटन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हाइपरटेंशन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात कही थी ब्लड प्रेशर की, उसके अंत में मैंने हाइपरटेंशन की बात कही थी, उसी विषय को लेकर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। हाइपरटेंशन, हाइपर यानी हाई, टेंशन यानी बीपी। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? देखिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब आपकी 100+ एज के ऊपर जाए, मान के चलिए आपकी उम्र 50 साल है और आपका ब्लड प्रेशर 150 के ऊपर जाए, या नीचे का डायस्टोलिक प्रेशर जिसकी नॉर्मल रेंज है 80 ± 10%, यानी 10% से ज़्यादा वो बढ़ जाए, 90 के ऊपर हो जाए, तब हम मेडिकली उसको हाइपरटेंशन ऐसा लेबल कर सकते हैं। अब ये हाई बीपी क्यों होता है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, बिकॉज उसके कुछ सिम्टम ही नहीं रहते हैं। इसके लिए हम उसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। जब ये एडवांस स्टेज में जाता है तब इसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या सिम्टम होते हैं? बहुत ही कॉमन सिम्टम है हेडेक, सिर में भारीपन, सिर का दुखना, चक्कर जैसा महसूस होना, चक्कर आना। तीसरा, सांस फूलना, जब आप चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तब आपकी सांस फूल सकती है। और लास्टली, ये चेस्ट पेन में भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब आपको पता चलता है ये चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर है। बहुत ही एडवांस स्टेजेस में ये ब्रेन स्ट्रोक जैसे सीरियस बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इनमें से किसी भी सिम्टम की शुरुआत अगर आपको लगती है तो आज ही अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए और आपका बीपी मेजर कर लीजिए। ये बीपी होता क्यों है? हाई बीपी, उसके क्या कॉजेस हैं? अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को बीपी है, जेनेटिक्स, अगर आपके फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी है तो आप हाइयर चांसेस हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपका अगर वजन ज़्यादा है, इफ़ यू आर ओबेज, देन प्रोबेबिलिटी कि आपको बीपी हो सकता है। आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर अंडर स्ट्रेस, तो बीपी हो सकता है। अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन, कैफीन कंजम्पशन, स्मोकिंग ये ज़्यादा है तो भी आपको बीपी होने के चांसेस हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल ही अनहेल्दी है, आप समय पर खाना नहीं खा रहे हैं, समय पर नहीं सो रहे हैं, समय पर नहीं उठ रहे हैं, तो यू मे लैंड इनटू हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको बीपी हो सकता है। और आप एंजाइटी, क्या होगा, कैसे होगा, इस चिंता से ग्रस्त हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने की आशंका ज़्यादा है। अंत में मैं अगर आपसे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी की शिकायत है तो
तो आपने घर पे क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो है, आपको नमक कम खाना है। जितना आप नमक सब्जी में डालते हैं उतना ही खाना है। ऊपर से रॉ सॉल्ट आपको नहीं लेना है। पोटेशियम जैसी चीजें, बनाना, ऑरेंजेस जैसे फ्रूट आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है ये एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी ही पड़ेगी। जब मैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई की बात कर रहा हूं तो आपको डेली मिनिमम 30 मिनट्स का वॉकिंग मॉर्निंग में स्टार्ट करना ही होगा। वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, देन जॉगिंग कीजिए। अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रनिंग कीजिए। साइकिलिंग भी आपको काफ़ी उपयोग हो सकता है। स्विमिंग का भी काफ़ी अच्छा रोल है। फिजिकल एक्टिविटी इन मॉर्निंग आवर्स आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बहुत ही अच्छे बिना खर्च के उपाय हैं। ये आपके मेंटल पीस को, मेंटल बैलेंस को स्टेडी रखने के लिए मदद करेंगे, जो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखेगा। आपके वजन को कम कीजिए। आपके डाइट को टाइम से लीजिए। आपका खाना समय से खाइए। समय पर सोना और समय पर उठना, ये ब्लड प्रेशर का एक मूल मंत्र है। अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है तो वो रेगुलर लीजिए। होम्योपैथी का भी काफ़ी अच्छा रोल है इन सब में। अगर आपको लगता है कि मैं इस विषय में आपकी कोई मदद कर सकता हूं, तो आप मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे जलगांव क्लिनिक का एड्रेस भी है और विरार क्लिनिक का भी एड्रेस है। वहाँ पर भी आप मुझे इस विषय को लेकर कंसल्ट कर सकते हैं। मैं पॉसिबिलिटी उतनी हेल्प आपकी कर पाऊँगा। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। ये कॉमन हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो अंत में मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन बढ़ती रहे। धन्यवाद।